गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों। गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों। गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी। क्या बात है, शुरुआत। गुड एमसी दोस्तों। गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी सर। गुड एमसी महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी। गुड एमसी अख्तर हुसैन जी। गुड एमसी विजय सिंह जी। गुड एमसी। क्या बात है, एकदम राइट टाइम। गुड एमसी सर। गुड एमसी अख्तर हुसैन जी। गुड एमसी अजय सिंह एसके। गुड एमसी राज चंद्र जी। गुड एमसी सिंधुजा पांडे जी। गुड एमसी दीपाशा सोनी जी। गुड एमसी सावित्री शुक्ला जी। गुड एमसी अशोक दास गुप्ता जी। गुड एमसी। क्या बात है। कृष्णा दत्त जी। गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी रोहित प्रजापति जी। गुड एमसी मनोज कुमार सिंह जी। गुड एमसी पूजा नस्कर जी। गुड एमसी रामश्री वर्मा जी। गुड एमसी। क्या बात है। मनीष सोनी जी। गुड एमसी। गुड एमसी फ्रेंड, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आ रहे हैं। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने पोस्ट नहीं डाली थी और नहीं मैंने कोई लिंक भेजा था, उसके बावजूद भी लोग आज बने हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज बुधवार है, आज बुधवार है। विशाल पंडित जी। गुड एमसी शौकत तिवारी जी। और लोगों को मालूम है कि आज बुधवार है। रवि मौर्य जी। गुड एमसी मनोज कुमार सिंह जी। गुड एमसी। तो हमारे सभी साथी अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैंने आज कोई लिंक कोई पोस्टर मैंने नहीं शेयर किया था। कारण था कि फ्रेंड आज कुछ बड़ा डिसीज़न लेना है मुझे आईएमसी इस पेज को लेकर के। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि आज कुछ कम लोगों के बीच में बात किया जाए। आशित कोले जी। गुड एमसी कृष्णा दत्त जी। गुड एमसी कानपुर से सिंधुजा पांडे जी। कानपुर से गुड एमसी विशाल कुमार पंडित जी। हरीलाल निशा जी। गुड एमसी सर। गुड एमसी। तो फ्रेंड तब तक लोग जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि म्यूजिक की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक भी नहीं बजाना है, म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया। इस पेज के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे लोगों को मैंने कोशिश की है कि अपना एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन के साथ साथ अपना जीवन का अनुभव मैंने शेयर किया आपके साथ। तो फ्रेंड रवि मौर्य जी। गुड एमसी अनुराधा पटवा जी। गुड एमसी आशित कोहली जी। फिर से एक बार गुड एमसी अर्चना सिंह जी। गुड एमसी। गुड एमसी सरिता चंद्र जी। गुड एमसी प्रणाम प्रणाम। तो फ्रेंड लगभग लोग अब जुड़ रहे हैं, लगातार अब लोग बढ़ रहे हैं। और वीडियो को मैं नहीं कहूँगा कि शेयर करें, आपकी मर्जी है। क्योंकि एक ही बात को बताना बार बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने कर्म का खाता है। हर आदमी अपने जीवन में कर्म के अनुसार ही इनकम लेता है, जीवन जीता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संदीप अज्जू जी। गुड एमसी रजत मंडल जी। गुड एमसी कल आपका सेशन बहुत ही शानदार था। गुड एमसी अंसालिनी जी फतेहपुर से। गुड एमसी। तो फ्रेंड लोग लगभग जुड़ रहे हैं और लिंक ना जाने के कारण कुछ आज टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। और लिंक ना जाने के कारण आज बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर का आज पोस्टर नहीं आया। तो मुझे देखना है कि कितने साथी एक्टिव हैं जो फेसबुक लाइव से प्यार करते हैं। इसमें ज़्यादातर संख्या तो अचीवरों की है, नए लोगों की संख्या नज़र नहीं आ रहा है ना। इसके पीछे कारण है कि नए लोगों को प्रमोशन नहीं किया जाता है। जो पुराने लोग होते हैं खुद तो मौजूद हो जाते हैं, लेकिन वो प्रमोशन नहीं करते हैं। और प्रमोशन करते हैं तो वो सेंड करते हैं। क्या करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, मतलब पोस्टर सेंड करते हैं। अस्सी शर्मा जी। गुड एमसी राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से। गुड एमसी वो क्या करते हैं कि पोस्टर को सेंड करते हैं लेकिन कॉलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से दोस्त अगर कोई व्यक्ति आपको पोस्टर सेंड करे, आपको इनविटेशन कार्ड भेज दे या फ़ोन ना करे, तो शायद आप उस दावत का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसके वजह से भी लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं। राज बहादुर पाल जी। गुड एमसी सतीश कुमार किशोर जी। गुड एमसी और नोटिफिकेशन भी नहीं आया। सही बात है, नोटिफिकेशन भी यार नहीं आया, क्योंकि हमने आज लिंक नहीं भेजा। तो सर जी वाराणसी से परवेज़ खान जी। गुड एमसी
तो फ्रेंड मैं देख पा रहा हूँ शिवानी बैद जी गुड़ा एमसी, परवेज़ खान जी वाराणसी से फिर एक बार, राज बहादुर पाल जी, एस महागुरु जी गुड़ा एमसी, क्या बात है। तो फ्रेंड अब लोग जुड़ गए हैं तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, परिचय है आप मुझसे, लेकिन फिर भी परिचय बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, सुशील कुमार सरोज जी गुड़ा एमसी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे फेसबुक पेज के माध्यम से पहली बार देखते हैं और देखने के बाद उनको लगता है कि यह इंसान कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं। तो परिचय बता दूं, नाम मेरा DN सिंह है और मैं पिछले 8 वर्षों से मैं IMC बिजनेस में मैं सेवाएं दे रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं और बल्कि यूँ कहिए कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूं, सीरियसली कर रहा हूं। सीरियसली करने की वजह से कंपनी का एक लेवल होता है, लेवल का नाम है क्राउन प्रेसिडेंट। इस लेवल को पहुंचने में मुझे 3 वर्ष लगे। बहुत से लोग हमारे साथ शुरुआत में आए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए और कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करता रहा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मुझे 3 वर्ष लगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। जिस एक्टिविटी से हमने काम स्टार्ट किया था, जिस स्पीड से मैंने काम स्टार्ट किया था, जिस ऊर्जा के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बाधा बन करके और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे 3 वर्ष लगे। वरना ये जो लेवल है क्राउन प्रेसिडेंट का, ये लेवल अगर एक व्यक्ति सही तरीके से काम किया जाए तो 2 साल का प्रोसेस में ये क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल लिया जा सकता है। तो फ्रेंड इस बात का कोई वो नहीं है, कोई मलाल तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन फ्रेंड ज़्यादा समय जब कामयाबी में जब ज़्यादा समय लगता है तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप आगे आप नेटवर्क बना पाते हैं। तो ज़्यादा समय लगना भी, जिन लोगों को ज़्यादा समय लग रहा है कामयाबी लेने में, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक बार पैसे से वो सुख नहीं मिल पा रहा है तो आपको एक्सपीरियंस से वो सुख मिलेगा। आप लोगों को पहचान पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे, लोगों तक कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग आपके साथ काम करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, इस पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। तो फ्रेंड ये रहा मेरा परिचय। मैं लगातार इस बिज़नेस में बना हूँ, लगातार मैं काम करता रहूँगा अपने टीम के साथ, जो लोग बिज़नेस को लेकर के सीरियस हैं। ये रहा फ्रेंड हमारा खुद का परिचय। अब मैं बात करता हूँ DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जिस पेज को लोगों तक पहुँचने के लिए मैंने बनाया था कोरोना काल में मैंने बनाया था लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे पास पूरा देश भर में लॉकडाउन हो चुका था, त्राहिमाम हो रहा था, पूरे देश भर में लोग परेशान थे। हमारे IMC एसोसिएट्स जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कई बार कॉल कर रहे थे, सर अब कैसे होगा, क्या होगा सर, आपकी मीटिंग कैसे होगी, अब तो सर बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसमें लीडरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले तो कंपनी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय अशोक भाटिया जी और सत्यम भाटिया जी को, कि जिन्होंने कहा, अपनी ऊर्जा लगाई कि हम प्रोडक्ट की आपूर्ति पूरी तरह से करेंगे, चाहे मुझे फैक्ट्री 24 घंटा चलाना पड़े। तो उन्होंने कोरोना काल में फैक्ट्री को लगातार चलाया, फैक्ट्री को बंद नहीं होने दिया, शिफ्ट बाय शिफ्ट फैक्ट्री चलती रही। कोरोना काल में बहुत सारे स्टाफ बढ़ाए गए, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया, बहुत सारे लोगों को काम दिया गया और लगातार, चूँकि उस कोरोना में IMC के प्रोडक्ट की अधिक आवश्यकता थी, IMC के प्रोडक्ट की पूरे जीवन में आवश्यकता है और हमेशा रहेगी। जो आदमी IMC से दूर रहेगा वो लाखों रुपए स्वास्थ्य पे लगाएगा, लेकिन अगर IMC से जुड़ता है, IMC में अगर प्रोडक्ट यूज करता है, IMC की प्रोडक्ट यूज करता है, तो बहुत सारे पैसे उसके बचने वाले हैं। तो कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे मैनेजमेंट, जो IMC की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के में काम करने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने पूरी तरह से कहीं से भी हम लोगों का, हमारे एसोसिएट्स का मनोबल को डाउन होने नहीं दिया। और जब उन्होंने प्रोडक्ट की पूर्ति की तो हमारे सभी लीडर्स, हमारे पूरे हिंदुस्तान के हमारे जो लीडर्स हैं, वो चाहे सिल्वर एंड एबव हो, चाहे सुपरस्टार ही क्यों न सही, जो बिजनेस को लेकर के सीरियस थे। भाई सीरियस तो कोरोना में भी सीरियस थे, जो सीरियस नहीं है तो आज भी सीरियस नहीं है। उनके लिए कोई, वो कहते नहीं कि मुर्दे के ऊपर चाहे जितनी लकड़ी डाल दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन पर भी कोई ज्ञान का असर नहीं पड़ता। कोई बंदी, सर्दी, जुकाम, मतलब सर्दी ठंडी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका काम तो बस सही है, जैसा कोरोना में था वैसा अभी भी होगा। तो फ्रेंड हमारे जो लीडर्स हैं, जो ईमानदार लीडर्स हैं, वो कोरोना काल में बहुत ही ईमानदारी से जब काम करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो ऐसे में हमने DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को मैंने बनाया और लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी एजुकेशन को लेके आए। हम सभी लोगों से रूबरू हुए, लेके आए। लोग घर में बैठे रहे और लोग घर में बैठ करके इतना उत्साहित थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन है,
बल्कि वो घर बैठ के बढ़िया शानदार एजुकेशन ले रहे थे। बहुत बड़ी संख्या आ रही थी पेज पे, बहुत बड़ी संख्या आ रही थी। तरह तरह के लीडर्स को हम ला रहे थे, बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट लाए, बहुत सारे चेयरमैन लाए, बहुत सारे एम्बेसडर स्टार लाए, हर तरह के लोगों का जिन्होंने जिस तरह का समय दिया, हम सभी को लेकर के आए और लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, लोगों ने अच्छा काम किया। इसी बीच इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा बिजनेस ग्रोथ किया। हमारे हिंदुस्तान में जो भी साथी आईएमसी डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे बने रहे, उनका बिजनेस ग्रोथ किया और लगातार ग्रोथ में रहे। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ मेरा भी बिजनेस का ग्रोथ हुआ, मैं बड़ा अच्छा टर्नओवर पे और पहुंचा और लगातार आज भी बहुत सारे अचीवर हमारे टीम में हैं, जो पहले की अपेक्षा बहुत संख्या बढ़ी कोरोना काल में। लेकिन सवाल उठता है कि इस कोरोना काल में संख्या तो बढ़ी इस पेज की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग ईगोइस्ट हो गए। जब पेज पे आए तो उनको लोग जब जानने लगे, उनको पहचानने लगे, उनको जब 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग जानने लगे, लोग उनको कॉल करने लगे, सर आज आपकी मैंने मीटिंग सुनी है और आपकी मीटिंग से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सर आपकी एजुकेशन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उनको खुश होने के बजाय उनके अंदर ईगो पैदा हो गया, इतना ईगो पैदा हो गया उनके अंदर कि उनको लगा कि ये संसार, ये दुनिया मेरे वजह से चल रही है या आईएमसी बिजनेस मेरे वजह से चल रहा है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन ने उनको जब ईगो पैदा हुआ तो क्या हुआ, जब जैसे ही 50 लोग, जैसे नहीं आपके, अगर आपको कोई दिन भर में 50 लोग नमस्कार कर लें तो आपके अंदर आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है। और जब एटीट्यूड जब बड़ा हो जाता है तो आपको लगता है कि नहीं अब तो बस लोग तो हमें, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो लोग आपको जो नमस्कार करते हैं, इसमें हमारे सिस्टम का रोल है। वो जो कहते हैं ना गधे के ऊपर जो मंदिर है, उस मंदिर का बहुत बड़ा रोल है और उस मंदिर की वजह से लोग हमें नमस्कार करते हैं, न मंदिर की वजह से लोग हमें पूजा करते हैं। तो कई लोगों के अंदर ईगो क्रिएट हुआ। जब ईगो पैदा हुआ तो उनको फिर बड़ा हमने इनवाइट करना, उनको हमें बुलाना, उनको बताना कि आप डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप आइए। तो तरह तरह की बातें, अरे ठीक है सर मैं जहाँ समय निकालूंगा, मैं मैनेज करूंगा। अरे भाई, हम तो एक एक आदमी को जानते हैं कि किसके पास क्या काम है। जिसके पास बिजनेस वैल्यूम कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है ना, वो भी आदमी मतलब कि उनके पास टाइम नहीं है पेज पे आने के लिए, टाइम नहीं है कभी किस। और जब 10-20 बार जब आ गए पेज पे तो उनको लगा कि नहीं यार, कॉल करना भी मुनासिब नहीं कि सर मैं सर जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पेज पे आता हूँ, मुझे भी सर इनवाइट कीजिए। जबकि हमारे अब कहना नहीं चाहिए क्रॉस का मतलब कि अच्छा वर्ड नहीं होता है। हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे टीम से नहीं है लेकिन मुझे कॉल करते रहे कि सर मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। कई लोगों को इनवाइट भी किया, कई लोगों को बुलाया भी, क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं मैं एक बंधन में बंधा हूँ, कंपनी के रूल और नियम है। तो जिसके कारण कई लोगों को मैं नहीं बुला पाया और लोगों ने कहे कि सर आप मुझे इनवाइट नहीं कर रहे, सर मुझ में क्या प्रॉब्लम है, सर आप मुझसे नाराज़ हैं। दोस्त मैं किसी से नाराज़ नहीं, धरती पर अगर इंसान बन के ईश्वर ने भेजा है तो इंसान से मैं कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मजबूरियाँ होती है। तो बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग आए उनका फ़ायदा उठाए, जो लोग लगातार बने रहे। आज के डेट में हमारे जो बहुत सारे साथी है जो पेज पे आते थे, ये लगातार इस वक्त क्या है कि वो सभी बिजी हैं, जो कि कोरोना समाप्त हो चुका है और सभी लोग फील्ड में रहते हैं, लगातार वो फील्ड में बने रहते हैं। तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाते हैं। उनके पास वो आना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो मैंने भी एक निर्णय लिया है, आज मैं बता दूं, मैंने एक निर्णय लिया है, बहुत ही शानदार निर्णय लिया है कि पेज को तो मैं बंद नहीं करूँगा, पेज तो मेरा चलेगा। और मगर इस पेज पे सिर्फ आपको सिर्फ मेरा एजुकेशन मिलने वाला है। हर बुधवार को मैं ठीक 1 बजे, ये जब तक धरती रहेगी, जब तक मैं रहूँगा और इस पेज पे मैं लगातार बना रहूँगा, मैं लगातार हर हफ्ते डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में मैं लगातार आऊँगा आपके साथ। मैं लगातार आऊँगा, आपको मैं मिलूँगा दिन में 1 बजे। इसके अलावा कोई भी इसमें आपको कोई भी अचीवर इसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दोस्त सब हमारी टीम है और हम सभी से प्यार करते हैं। अगर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, कुछ जानकारियां हम दे पाते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और मैं लगातार बना रहूंगा आपके साथ। हफ्ते में एक बार, यानी हफ्ते में सिर्फ 1 बार, यानी बुधवार को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हफ्ते में मैं 1 बार आ रहा हूँ तो अब तो समय निकाल लीजिए चेयरमैन बनने के लिए, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए, कि आप जब हफ्ते में 1 बार समय मिल रहा है, पूरा 6 दिन काम कीजिए, हफ्ते में 1 बार 1 दिन के लिए आप मौजूद हो जाइए पेज पे। आप 1 दिन के लिए मौजूद हो जाइए, अपने टीम से बोलिए। अब मैं तरह तरह की आपको बिजनेस के बारे में तो बताऊंगा, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्त कोई इंसान यूँ ही कोई शिखर पर नहीं पहुँच जाता, उसके पीछे बहुत सारी
बहुत समस्याओं को वो अपने जीवन में ठीक करते हुए, समाधान करते हुए और शिखर पे पहुंचता है। तो फ्रेंड, ये मेरे लिए एक मैसेज था बहुत ही शानदार कि ये ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम जो है सिर्फ बुधवार के दिन आपको 1 बजे हम मिलेंगे और इसमें किसी और का एजुकेशन नहीं होगा। सिर्फ हम आएंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर के, जो मेरे पास नॉलेज है क्राउन प्रेसिडेंट बनने का, जो मेरे पास जानकारी है, मैंने जिस लेवल को मैंने आईएमसी में मैंने लेवल अचीव किया है, उन लेवल की हम एजुकेशन आपको बिल्कुल देंगे और हम लगातार बने रहेंगे। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका हमारा आज का सूचना, और जो ज़रूरी था। आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, किसी भी चेयरमैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। आपको मैंने पूरा टाइम दे दिया। फील्ड में काम करिए और सभी लोग क्राउन प्रेसिडेंट बनिए, क्योंकि कंपनी आपकी इंतजार कर रही है, देश समाज आपका इंतजार कर रहा है, आप क्राउन प्रेसिडेंट बने। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आपका ऑफ़र का भूचाल। दोस्त, अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी जो कंपनी का जो भी ऑफ़र आया है, और इतना शानदार ऑफ़र आया है कि जिस ऑफ़र को देखने के बाद, ऑफ़र को सुनने के बाद, ऑफ़र को पढ़ने के बाद, 2 तारीख को जब ये ऑफ़र, 3 तारीख को जब ऑफ़र सुबह मॉर्निंग में आया तो नींद उड़ गई। नींद ऐसी उड़ी कि ज़रा सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने पे ये दुर्घटना बीमा, यानी अगर कोई व्यक्ति 500 बिजनेस वैल्यूम का उसने स्पॉन्सर करता है, 500 बिजनेस वैल्यूम का, यानी वो कंपनी में ज्वाइन करता है, आईएमसी का एक पार्ट बनता है, एक हिस्सा बनता है, और उसके बाद वो 500 बिजनेस वैल्यूम का यदि वो सामान खरीद लेता है, ईश्वर ना करे उसे कुछ हो जाता है बिल कटने के बाद, अगर उसका बिल कट जाता है और कटने के बाद अगर यदि उसे कुछ हो जाता है तो कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि उसको दी जाती है, दी जाएगी। फ्रेंड, ऐसे ही अगर कोई 1000 बिजनेस वैल्यूम का सामान, लगभग 3000 का सामान अगर वो परचेज कर लेता है, लगभग 1000 बिजनेस वैल्यूम, तो फ्रेंड उसे 2 लाख रुपए की सहायता राशि कंपनी के द्वारा दी जाएगी, कंपनी के द्वारा दी जाएगी। तो फ्रेंड, ये शानदार ऑफर है। हमें पता है अच्छी तरह से कि कोरोना काल में जितने भी लोग एक्सपायर किए, कंपनी ने वादा तो नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने बोला था कि यदि कोई अचानक कि यदि कोई अगर कोरोना से एक्सपायर करता है तो 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और कंपनी ने दी है अपने अचीवरों को। तो फ्रेंड, इसमें अचीवर बनना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सिक्योरिटी मिल जाती है, हमारी सुरक्षा मिल जाती है। तो ऑफ़र का लाभ, तो ऑफ़र में ये हो गया क्लियर। इसके बाद जो ऑफ़र है, अगला जो ऑफ़र है वो ऑफ़र क्या है उसको समझने की ज़रूरत है कि यदि अगर यही 1000 बिजनेस वैल्यूम अगर 4 बार परचेज करते हैं तो 1500 रुपये की ब्रेसलेट, एनर्जी ब्रेसलेट, मैग्नेटिक जो ब्रेसलेट होता है जिसको हाथ में पहन करके आप रेडिएशन के प्रभाव से बच सकते हैं। अच्छी नींद आ सकती है रात में, अगर तकिए के नीचे रख के सोते हैं या हाथ में पहन सोते हैं तो अच्छी नींद आ सकती है। आपके कई जो रेडिएशन से मिलने वाला जो नुकसान है, जो स्वास्थ्य का जो नुकसान है, तो वो नुकसान आपको, उससे आप बच सकते हैं। तो लगातार अगर 4 मंथ खरीदते हैं तो फ्रेंड, लगातार 4 मंथ ही क्यों, हमें पूरी ज़िंदगी खरीदना है, पूरी ज़िंदगी खरीदना है। अगर हमें कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर हमें हेल्थ देता है और साथ में कंपनी कहती है कि अगर कुछ लोगों को बताएंगे तो हम वेल्थ देंगे, यानी हेल्थ और वेल्थ दोनों है ना। किसी ने ठीक कहा है कि पहला सुख निरोग हो काया और दूसरा सुख हो घर में माया, जेब में हो माया। तो आपको हेल्थ तो मिलता ही है और साथ में जेब में पैसे भी आते हैं। तो इस काम को ज़रूर करना चाहिए। यही काम मैंने किया था जिस समय दोस्त, मैंने जब आईएमसी को जब मैंने एक्सेप्ट किया था, मैंने स्वीकार किया था, तो साथ में मैंने प्यार भी किया था आईएमसी से। और नतीजा ये हुआ कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, इस बिज़नेस में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लोग हमारे आए, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, मगर मैंने उसका फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ा, हम लगातार काम करते रहे। तो फ्रेंड, इसका अगला ऑफर क्या है, अगर कोई व्यक्ति सुपरस्टार है और यदि वो सिल्वर स्टार बन जाता है, सुपरस्टार अगर पिछले महीने अगर सुपरस्टार था और इस महीने अगर वो सिल्वर स्टार बन जाता है, तो सिल्वर स्टार बनते ही उसे पहले ही महीने में, यानी वो इनकम के अलावा वो जो उनको जो प्लान के अनुसार जो इनकम आती है उसके अलावा भी कंपनी 5000 रुपया उसको पेमेंट करेगी, 5000 रुपया और एक्स्ट्रा देगी। अपने आप में बहुत कमाल की बात है दोस्त कि अगर आज मैं बिजनेस में आज मैं नया होता और मुझे अगर मौका मिलता कि मुझे भी सिल्वर बनना है तो मैं बहुत तेज़ी से इस पर, लेकिन आज चूँकि जिम्मेदारियाँ अलग है कि हमें अपने टीम को संभालना होता है। दोस्त, अगर कोई गोल्ड स्टार बन जाता है तो उसे 10,000 की सहायता राशि नहीं, मतलब उसे बोनस मिलेगा। और कोई अगर रूबी स्टार बन जाता है तो 15,000, इस तरह का डायमंड बन जाता है तो
20,000 और चेयरमैन बनता है तो डायरेक्ट 25,000। पहले क्या था, 2-3 महीना मेंटेन करने के बाद नहीं, कंपनी ने देखा, हमारे कंपनी के जो एमडी हैं आदरणीय सत्येंद्र भाटिया जी, वो बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए, उनके पास जो फार्मूला है, क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं है, उनके पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को से आज अगर एसोसिएट ठीक ढंग से टिक गए और कंपनी में अगर काम करते रहे, अगर सही से चलते रहे, बिना इफ एंड कट बट के, बिना ब्लैक मेलिंग के, है ना, अपलाइन को ब्लैक मेलिंग के नहीं, हम तो अपलाइन को ब्लैक मेल करेंगे, तो ब्लैक मेलिंग कई तरीके से होता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप एक न एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट बनना आपका तय है। आपके जीवन में आपका सालाना करोड़ों की इनकम कमाया जा सकता है, जैसे आज बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो फ्रेंड, ऑफर बहुत शानदार है और बाकी बहुत सारे ऑफर है जो आपको मिला होगा पोस्ट के माध्यम से, उस पोस्ट को आप पढ़ने की जरूरत है। प्रोडक्ट में भी ऑफर आ गया है कि बहुत शानदार, मतलब प्रोडक्ट में जो ऑफर आ गया है, यदि वो मौजूद है अगर कहीं सीएनएफ पे, कहीं टीडी पे, तो आप उसे जरूर परचेज करें, ऑनलाइन ऑर्डर दें, आप जरूर परचेज करें। फ्रेंड, अब थोड़ी मैं बात करूँगा, एक अभी कंपनी का एक बहुत मेगा इवेंट है, जिस इवेंट का नाम है दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो 20 नवंबर को होने वाला है। 20 नवंबर को होने वाला जो मेगा इवेंट है, इस मेगा इवेंट का आप हिस्सा जरूर बने, आप इसका जरूर हिस्सा बने। बहुत सारे लोगों ने 3-4 महीना पहले ही इसमें क्वालिफाई करके और मेगा इवेंट के लोग हिस्सा बने हैं। जिन लोगों ने जो लोग कर चुके हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति जा सकता है। ये कंपनी ने ये इजाज़त दे दी है। और जैसा कि ट्रांसफरेबल, यानी अगर आपने नहीं किया, आपने किया है और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उस पास को आप प्रोवाइड करा सकते हैं दूसरे को, यानी दूसरे एसोसिएट को, वो भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार का एक 1 दिवसीय प्रोग्राम है। सुबह आपको 10 बजे हॉल में पहुंच जाना है और शाम को 6 बजे 7 बजे तक इस प्रोग्राम समाप्त होगा। अपना सुविधा अनुसार आप जाएँ और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। फ्रेंड, मेगा इवेंट में क्यों जाना चाहिए? मेगा इवेंट में जाना इसलिए चाहिए क्योंकि मेगा इवेंट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप तरह तरह के लोगों को कामयाब होते देखते हैं। आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, आपके अंदर की जो गंदगी है, आपके अंदर की जो सोच है, क्योंकि हम आम इंसान होते हैं और आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी खूबियाँ तो होती जरूर है, लेकिन साथ में बहुत सारी बुराइयाँ भी होती है। क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे माहौल में रहते हैं कि हम जिन लोगों को दुखी देखते हैं तो लगता है कि, किसी ने कहा था नानक दुखिया सब संसार, उसको हर आदमी दुखी दिखाई पड़ता है। तो जब वहाँ पे जब जाते हैं तो सुखी लोग जब मिलेंगे तो सुखी लोग को देख करके आपको लगे कि नहीं, इतने सारे लोग सुखी हैं तो हम भी सुखी हो सकते हैं उनके माहौल में रह करके। तो फ्रेंड, आप इस प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बने। आप कहीं से भी हैं, किसी टीम से हैं, आईएमसी परिवार का हिस्सा है, तो आप दिल्ली इवेंट में पहुँचे, अपने एसोसिएट से, अपने अपलाइन से संपर्क करें कि इसमें कैसे जाया जा सकता है, क्या तरीका है। आपके अपलाइन के पास 100 लोगों ने अचीव किया होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जा पा रहे हो किसी इमरजेंसी की वजह से, तो उनका पास का यूज किया जा सकता है, उसके पास का यूज किया जा सकता है, तो आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड, हमेशा ऑफर का लाभ लेना चाहिए। ऑफर समय समय पे कंपनी देती रहती है। ऑफर एक तरह से हमारा एक कहते नहीं कि बिजनेस को ग्रोथ करने का बड़ा अच्छा तरीका है। वैसे तो कंपनी की प्लान ही इतना शानदार है कि कोई भी आदमी को प्लान दिखला दीजिए तो बिजनेस करने को मना नहीं करता। एक अलग बात है कि वो उसके अंदर की जो हौसला, उसके अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो कम है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे काम करता है। वरना किसी ने लिखा है कि मेगा इवेंट का नाम क्या है, क्या लिखा है भाई साहब, पोस्टर देख लीजिएगा। मेगा इवेंट का बहुत सारा हम नाम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, फिर से एक बार मैसेज लिखे, मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया। तो फ्रेंड, आप ऑफर का हिस्सा में लें, ऑफर का लाभ लें और साथ में मेगा इवेंट चले, क्योंकि मेगा इवेंट भी एक ऑफर के तहत ही आया था कि जो लोग इसमें जाना चाहते हैं तो 3,000 बिजनेस वालों करके इसमें जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में करीब 25,000 लोगों ने किया है और उसमें लोग जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं उनकी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फ्रेंड, जैसे मेगा इवेंट में लोग अपना एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ जाते हैं वहाँ से कई गुना एनर्जी लेकर के आते हैं। अब थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ आपको कि सेमिनार मीटिंग के फ़ायदे। दोस्त, इस बिजनेस में देखिए, मैं बराबर एजुकेशन दूंगा, आपको बराबर बताऊंगा और मैं वही बताऊंगा जो दोस्त, क्योंकि जीवन में इंसान अपना अनुभव ही शेयर करता है।
अब कोई अगर फेक कोई इंसान अगर आपको कहीं सड़क पे मिल जाए, वो बताएगा कि मैं आईएमसी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा था लेकिन इसमें कुछ रखा नहीं है, मैं फेल हो गया या ऐसा बेकार है, तो वो अपना ज़िंदगी का अनुभव शेयर करेगा। तो ज़िंदगी में आप जो बनना चाहते हैं उसी का अनुभव को आप लीजिए। जो आप जो नहीं बनना चाहते हैं, वो आप बनना चाहते हैं कामयाब, तो कामयाब आदमी आपको बताएगा। तो फ्रेंड, उड़ान 2022 बहुत बढ़िया। तो उड़ान 2022 फ्रेंड, तो जो लोग कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा कामयाब शख्सियत की बात माने, कामयाब लोगों की बात माने। और कामयाब कौन है, किसे कामयाब की परिभाषा क्या, कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो जिस लेवल पे है उसको ग्रोथ दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति आज सुपरस्टार है और उसका बिजनेस मेंटेन हो रहा है तो वो कामयाब है, वो भी कामयाब है। अगर वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, अगर सिल्वर हो रहा है तो वो भी कामयाब है। कामयाबी कोई अंत नहीं है, कामयाबी कोई एक सीढ़ी नहीं है कि हम इस सीढ़ी तक चले जाए तो हम कामयाब हो गए। जैसे मैं भी अभी कभी कभी कहता हूं कि मैं तो क्राउन प्रेसिडेंट बनाया। तो कामयाब होने के लिए आप चलते चले जाइए। अगर रुक गए तो आप अनसक्सेस मैंने फेल हो गए, तो आपको रुकना नहीं, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप ये सब होगा कैसे, आप कामयाब होंगे कब? जब आप आसपास के सेमिनारों में जाएंगे। जो आपके जिले में जो सेमिनार हो रहा है, जो आसपास के जिले में सेमिनार हो रहा है जिसमें एक अच्छे लीडर, और अगर सेमिनार में जाएं तो लीडर की नीयत भी देखें कि लीडर का मकसद क्या है। उसका मकसद है भीड़ इकट्ठा करके अपनी बातें रखना, या वाकई में इसका एजुकेशन देना। क्या देखिए, क्या वो लीडर जो आपसे आया है आपके पास, उसके पास अचीवमेंट क्या है, क्या वो वाकई में सीरियस है बिजनेस को लेकर के। अगर वाकई में बिजनेस को लेकर के सीरियस है तो उसकी बहुत सारे प्रोग्राम वो करता होगा, बहुत सारी वो मीटिंगें करता होगा। तो ऐसे सेमिनार में आप जरूर जाएं, ऐसे सेमिनार में जरूर जाएं। कई लीडर्स ऐसे भी होते हैं कि वो किसी के सेमिनार में नहीं जाते, किसी के सेमिनार में मौजूद नहीं होते, लेकिन वो सोचते हैं कि हम क्यों जाएं किसी सेमिनार में बैठे, बस हमारा सेमिनार सब सुने। तो समझिए दोस्त कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको संदेह है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शंका का एक विषय बनता है कि यार आखिर ऐसा क्यों है। जो आदमी लेगा नहीं वो देगा कहाँ से भाई? जब बाल्टी भरेगी नहीं तो छलकेगा कहाँ से? क्योंकि आईएमसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको लेना और देना है, दोनों है, आपको लेना और देना है। तो हमारा कहना क्या है कि आप सेमिनारों में जरूर जाए। आसपास के जो भी सेमिनार है, आपके अपलाइन का सेमिनार है, आपका अपलाइन किसी भी लेवल पे है और अगर वो सेमिनार कर रहे हैं, वो चेयरमैन है। ऐसे तो सेमिनार रूबी के ऊपर लेवल के लोग करते हैं, मगर अगर वो मेच्योर जो होते हैं वो चेयरमैन है, एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, प्रेसिडेंट है, क्राउन प्रेसिडेंट है, आगे की भी जो लेवल है डायरेक्टर, क्राउन प्रेसिडेंट है। तो आप इन सेमिनारों में जरूर जाएं, तब जाके आप बिजनेस का ग्रोथ दे सकते हैं। फ्रेंड, ये ग्रोथ तभी मिलेगा आपको, ग्रोथ जब तक बगैर सेमिनार में जाए। मैं कई ऐसे लोग जानता हूं कि पिछले 7 वर्ष हो गए वो कोई सेमिनार मिस नहीं करता, लेकिन वो बंदा अकेला आता है। तो अगर आप अकेला जाएंगे सेमिनारों में, तो अकेला जाएंगे तो आपको 500 से बड़ी चेक आपको नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको चेक चाहिए, आपको बड़ी इनकम चाहिए, तो आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो आपका वैल्यूम क्रिएट होगा, जब वैल्यूम क्रिएट होगा तो आपका अचीवमेंट होगा तो आपका पेआउट बढ़ेगा। तो हमेशा संख्या, आपकी सोच होनी चाहिए कि अगर किसी पिछले सेमिनार में अगर हम 50 लोग बैठाएं तो इस सेमिनार में हमारे 10 लोग और बढ़ने चाहिए। 50 तो थे ही, 10 और बढ़ने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ। फ्रेंड, इसके अलावा एक होता है वीकली मीटिंग जो करते हैं हम किसी टीडी पे, किसी आउटलेट पे, किसी घर में, कहीं किसी वेन्यू को देख करके 10, 20, 25 लोगों का मीटिंग करते हैं। तो सर ये वीकली मीटिंग भी का बहुत बड़ा रोल है। वीकली मीटिंग जब अगर आप करते हैं तो आपकी जो पूरी टीम आपकी एक्टिव रहती है, टीम के लोग आपके सीखते हैं, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। कोई प्रोडक्ट पे बात करता है, कोई प्लान पे बात करता है, कोई टेस्टिमोनियल पे बात करता है, हर व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बताता है। तो वीकली मीटिंग अगर आप नहीं करते हैं दोस्त, आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग चेक करेंगे कि जब वो वीकली मीटिंग करते थे तो उनका वैल्यूम ज़्यादा था, वीकली मीटिंग जैसे ही बंद हुआ तो उसका वैल्यूम कम हो गया। तो फ्रेंड, ये सब डिपेंड करता है वीकली मीटिंग के ऊपर। अगर बड़ा वैल्यूम क्रिएट करना है तो आपको वीकली मीटिंग करना होगा, लेकिन वो बड़ा वैल्यूम कब होगा? जब आपकी टीम में लोग होम मीटिंग करना चालू करेंगे। अगर एक ही जगह पे आप बैठ करके आप चाहते हैं कि आपने कोई ऑफिस बना ली है, कहीं आपकी ऑफिस है और ऑफिस में बैठ करके आप पूरा हिंदुस्तान हिला देंगे, आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आप कोहिनूर बन जाएंगे, तो दोस्त ये सपना देखना बंद कर दीजिए। अगर इस तरह के अगर सपने आप देख रहे हैं कि सर मैं अपने घर से ही मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, गाना नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को पता चल जाता है कि आप उन्हें फ़ोन पे तो बता रहे हैं, फ़ोन पे तो उनको आप समझा रहे हैं, लेकिन खुद वो फील्ड पे आप नहीं निकलते हैं।
तो पब्लिक समझ जाती है, ये जो हमारे एसोसिएट हैं ये साधारण लोग नहीं होते हैं, ये साधारण नहीं होते, ये भी समझ जाते हैं कि आप इन्हें वो पानी पिला रहे हैं बांस में बांध के। आपने सुना होगा ना कि लग्घी से पानी पिलाना, यानी एक व्यक्ति को पानी पिलाया जा रहा था, बांस में उसको लोटा बांध दिया गया, उसको पानी पिलाया जा रहा था, कहीं सर पानी पीजिए। तो पब्लिक है, सब जानती है। तो अगर आप होम मीटिंग नहीं करते हैं, दिन भर में 1-2 मीटिंग नहीं करते हैं, और आपने बड़ा ड्रीम लिया हुआ है, अगर आप वीकली मीटिंग नहीं करते हैं, आपने बड़ा ड्रीम लिया हुआ है, आप सेमिनार में अपने एक्टिविटी को अगर आप नहीं बदलते हैं, सेमिनार में अपने काम करने के तरीके को, सेमिनार का मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें हैं, आपको देखिए हर एक व्यक्ति को, हर इंसान को पता है कि वो गलती कहाँ कर रहा है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जो इंसान गलती करता है उसे पता होता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और हर इंसान को पता है कि इन गलतियों की वजह से हमारा ग्रोथ होने वाला नहीं है। फिर भी इंसान चूंकि वो ग्रोथ नहीं चाहता है, इसलिए अपने गलती में सुधार नहीं करता है। तो फ्रेंड, सेमिनार मेगा इवेंट हो गया, अभी आने वाला है 20 नवंबर को उड़ान। फ्रेंड, अभी आपने देखा कि सेमिनार के फायदे, जैसा कि अभी पता है कि प्रयागराज में भी बेहतरीन सेमिनार है 13 नवंबर को, कानपुर में भी बेहतरीन प्रोग्राम है 13 नवंबर को, और आप पोस्टर के बाद देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं 13 नवंबर को ज़बरदस्त प्रोग्राम है। जहाँ पे भी प्रोग्राम है आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। फ्रेंड, अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में अगर आपका ग्रोथ रुका हुआ है, अभी तक ग्रोथ में आप नहीं आए हैं, अगर अभी तक आपका जिस लेवल को आप पाना चाहते हैं, अगर वो लेवल आपको नहीं मिला है, तो दोस्त मैं आज अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट में मैं प्रोग्राम को, सेशन को समाप्त करूँगा, क्योंकि आज मैं एक निर्णय लेने के लिए आया था इस पेज के ऊपर। फ्रेंड, अगर आपका ग्रोथ रुकता है, अगर रुकता है कहीं, अगर आपका ग्रोथ नहीं है, कई बार दोस्त पिन आ जाती है, पिन तो आ जाती है, क्योंकि आप उस समय ऊर्जा से काम करते हैं। अपलाइन का बहुत बड़ा फोकस होता है और अपलाइन आपके साथ काम करती है, लेकिन अपलाइन भी सोचती है कि जब आपकी पिन आ गई तो आपका वैल्यू बढ़ गया, जब वैल्यू बढ़ गया तो आप जो है, तो आपका वैल्यू बढ़ गया, तो जब आपका वैल्यू बढ़ गया तो आप खुद काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि बहुत सारे लोग अचीवमेंट के बाद वो हल्के पड़ जाते हैं। अचीवमेंट के बाद कई बार लोग सीरियस नहीं होते, काम नहीं करते, उनको लगता है कि हमारे साथ पूरे जीवन भर हमारा अपलाइन ही मेरे साथ चले, अपलाइन ही साथ दे। दोस्त, अपलाइन के पास बहुत सारे लेग्स होते हैं, अपलाइन के पास बहुत बड़ी टीम होती है, अपलाइन के पास बहुत काम होता है। अपलाइन के पास सिर्फ ज्वाइनिंग के काम नहीं होता, अपलाइन के पास बहुत सारा पेंडिंग वर्क होता है। अपलाइन के पास आप पूछिए, वो जो अपलाइन जो काम कर रहा है वो बताएगा। कभी पूछिए, कई लोग मिलते हैं, सर आप इतना बड़ा नेटवर्क सर कैसे मैनेज करते हैं, सर हमारा 100 लोगों का टीम है और हम उसमें परेशान रहते हैं, सर आपका लाखों लोगों की टीम है, सर आप कैसे संभालते हैं। मैं कि वही तो फार्मूला, वही तो सीखना है आपको, वही चीज़ सीखना है। तो फ्रेंड, जब आप इस बिजनेस को में अगर आपका ग्रोथ नहीं है, तो सीधी सी इसका पहचान है, इसको समझ लीजिए दोस्त, इसको अच्छे से पहचानिएगा कि अगर आपका ग्रोथ अगर रुक रहा है, जिनका भी ग्रोथ रुका है, कई लोगों को हमारी बात तकलीफ लग सकती है, बुरी लग सकती है, अगर आपके वैल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपका वैल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आप मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपका वैल्यूम नहीं बढ़ रहा है या फिर वैल्यूम आपका घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो पैदा हो गया है, ईगो आ गया है। जब हमारे अंदर ईगो आता है, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं, और हल्की चीज़ हमेशा ढुनकता है, इधर उधर वो लुढ़कता है, तो आप हल्के हो जाते हैं, ईगो पैदा हो, जैसे गुब्बारे के अंदर ईगो होता है और हवा भरा होता है ना। तो ईगो आ जाने की वजह से आपको अपलाइन भी बुरी लगती है, आपको डाउनलाइन भी बुरी लगती है, आप क्रॉस लाइन के सामने आप ईगो वाली बात करते हैं, आपके पास बहुत सारी तरह की आप बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि आपके पास जो कुछ है, आपके पास 4 लोग आपको इस बिजनेस के वजह से आपको 4 लोग जान लेते हैं, 4 लोग आपको गुड MC बोल देते हैं, आपको वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि आपके पास पीने होती है। और जब पीने होती है और जब वैल्यू दे देते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, अब जो कुछ भी है हमारी वजह से हो रहा है। ये गलत फहमी जब आपके अंदर आ जाती है कि जो कुछ भी है हमारी वजह से है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ हमारी वजह से है, तो जिस दिन ये गलत फहमी DN सिंह को भी आ जाएगी कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरी वजह से है, तो दोस्त ये गलत फहमी हमें दूर कर लेनी चाहिए आज, कि जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से है। दोस्त, अगर हमारी वजह से ही कुछ अगर होता, हमारी वजह से अगर कुछ होता, तो फ्रेंड अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। तो फ्रेंड, ज़िंदगी में फिर IMC की ज़रूरत क्या थी? हमेशा याद रखना है दोस्त, कुछ भी जो होता है
वो उस एनवायरनमेंट, उस वातावरण की वजह से होता है, उस माहौल की वजह से होता है। जैसे आप एक सर्कस देखते हैं तो एक सर्कस में भी, एक सर्कस आप जब सर्कस आप देखते हैं, एक सर्कस में भी एक अगर कोई रिंग मास्टर को अगर ये ईगो हो जाए कि हमारी वजह से ये सर्कस चलता है, ये शेर को मैं कंट्रोल करता हूँ, तो ये उसकी गलत फहमी है। ये जो सर्कस है उसमें एक खूंटे गाड़ने वाले के भी रोल है, एक जो गोबर उठाता है उसके अंदर उसका भी रोल है, वो झूला झुलाता है उसका भी रोल है। सबकी वजह से जो टिकट पे बैठा है, जो गेट पे बैठा है, जो गार्ड जो कंट्रोल कर रहा है, उसका भी रोल है। फ्रेंड, उस सर्कस में सबकी वजह से ही सर्कस चलता है, सबकी वजह से। कोई एक आदमी अगर इसके अंदर ईगो पैदा हो जाए कि नहीं ये मेरी वजह से सर्कस चलता है, उस ऑनर को अगर अहंकार आ जाए, उस सर्कस के मालिक को अगर अहंकार आ जाए, सर्कस के अगर मालिक को अहंकार आ जाए कि ये सर्कस हमारी वजह से चल रहा है, तो सर ये गलत फहमी में आपको नहीं रहना है। ज़िंदगी में आप हीरो तभी बनते हैं जब आपके जीवन में, अगर समझिए कि आप बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत हैं, आमिर खान के जैसे हैं, आप सलमान खान जैसे हैं, लेकिन इसमें भी इनको सुपर हीरो बनाने में, सुपर बनाने में, इनको स्टार बनाने में उस आम पब्लिक का रोल रहा है। आम पब्लिक का रोल रहा है। पब्लिक अगर आपकी पिक्चर ना देखे तो वो स्टार नहीं बन सकते। उसमें अगर ये गलतफहमी हो जाए कि नहीं नहीं मैं तो स्मार्ट हूँ, मेरे वजह से हो गया, उस डायरेक्टर की भी रोल रहा है जो पर्दे के पीछे है, जो आपको हीरो बनाता है। जिंदगी में हमेशा एक चीज बात का याद रखना है, आप जीवन के किसी भी दिशा में कहीं पे भी काम करें, किसी भी सेक्टर में काम करें, लेकिन इस अहंकार को पूरी तरह से त्याग देनी चाहिए, पूरी तरह से त्याग देनी चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको, ये कहानी सुनिएगा। ये कहानी मैं बता रहा हूँ आपको लगभग ये 20 वर्ष पहले, 20 नहीं बल्कि 30 साल हो गए दोस्त, ये 30 वर्ष पहले की सुना रहा हूँ, जिस समय कलर टेलीविज़न नहीं था। कलर टेलीविज़न नहीं था, और कलर टेलीविज़न उस समय नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। और जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी तो मैंने पहली बार, मैं जब टीवी खरीद के लाया 1350 रुपये की एक ब्लैक एंड वाइट टीवी लेके आया। जिस समय रामायण सीरियल चल रहा था, मैं छोटा था, रामायण सीरियल चल रहा था, बहुत मुश्किल में पैसे इकट्ठा किया और उसको टीवी को लेके जब मैं आया घर में, तो रामायण देखने के इरादे से लेके आया। उस समय छत पे एंटीना लगता था, अब बार बार एंटीना हिल जाते थे, फिर मैं ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, तो इस तरह ये बहुत समस्याएं बनी रहती थी। एक दिन मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक सीरियल चल रहा था। सीरियल में साउंड नहीं था, यानी वो गूंगा पिक्चर था, वो पिक्चर थोड़े देर का था, वो गूंगा था। बहुत देर तक पिक्चर देखा, करीब वो 1 घंटे का रहा होगा। उस पिक्चर को मैं देख रहा था। उस पिक्चर में एक कहानी में बड़ा अच्छा, मैं शुरू से मैं बहुत ही कोई, अगर उसमें एक तो आवाज़ नहीं थी, और उस समय का एक माहौल था कि नहीं टेलीविज़न देखना ही देखना है। तो मैं टेलीविज़न देखने के लिए जब मैं बैठा, बहुत गौर से मैं देख रहा था कि तो आवाज़ नहीं आ रही, जो हीरो हीरोइन जो इसके अंदर सीन चल रहा है आखिर है क्या। तो देखने के बाद कई दिन तक मैं मंथन कर रहा था कि आखिर ये मैटर क्या है, उसमें सीन क्या है। तो सीन क्या है उसको समझिएगा ध्यान से, आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक बार एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, वो गर्मी के दिनों में वो बैलगाड़ी लेकर के, दोनों तरफ बैलगाड़ी थी, वो खुद वो बैठा था और वो आगे आगे वो चल रहा था, मतलब वो हक हक करके बैल को भगा रहा था, और बैल बड़ी तेजी से चल रहा था, पीछे कुछ सामान लदे हुए थे। ये कल्पना करिएगा, सीन समझिएगा कि वो बैलगाड़ी चल रही थी, बैलगाड़ी के ऊपर गाड़ीवान बैठा हुआ था और बैल बहुत तेजी से दौड़ रहा था। इतने में देखता हूं कि उस बैलगाड़ी के आगे आगे एक कुत्ता दौड़ रहा था, बैलगाड़ी के आगे कुत्ता दौड़ रहा था, और बैलगाड़ी के ठीक बगल में, यानी बैल के ठीक बगल में एक कुत्ता चल रहा था। एक कुत्ता बैल के आगे चल रहा था, एक कुत्ता बैल के बगल में चल रहा था, यानी गाड़ी के बगल में चल रहा था। ये सीन चल रही थी। ये पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, गूंगी, जिसमें आवाज नहीं था। तो मैंने देखा, तो एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से पूछा कि मेरे भाई तुम बैलगाड़ी के आगे आगे क्यों चल रहे हो। तो उस कुत्ते ने जवाब दिया बहुत सोच समझ करके कि इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं। तो बगल वाले कुत्ते को उसने कहता है कि अरे तुम कैसे खींच सकते हो, क्या बैल क्या काम कर रहा है। फिर कहते नहीं बैल कुछ नहीं कर रहा है, मैं इस बैलगाड़ी को खींच रहा हूं, इस बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूं, तुम्हें गलतफहमी है, मैं ही खींच रहा हूं, बैल कुछ नहीं कर रहा है, मैं खींच रहा हूं। अगर मैं रुक जाऊंगा ना तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। कहे ऐसा, कहना ऐसा। और जैसे ही उसने बोला चल तुम रुक के दिखाओ, तुम रुक के दिखाओ, जैसे ही वो रुका कुत्ता, बैलगाड़ी रुक गई।
अब हुआ क्या, संजोग देखिए, मैच कर गया। गाड़ीवान को पेशाब मतलब वो प्यास लगा हुआ था, उसको प्यास लगा हुआ था, और उसने देखा नल, बगल में नल था, बगल में नल था। उसने गाड़ी को एक अचानक रोक दिया, टॉयलेट भी करना रहा होगा तो अचानक रोक दिया, और उसके बाद वो पानी पिया, पानी पी के आराम कर रहा था। अब दोनों मैच कर गए, दोनों की बातें मैच कर गई। यानी वो जो बगल वाला कुत्ता था वो कह रहा था, यार गुरु ये तो बिल्कुल सही यार, तुम तो रुक गए तो गाड़ी रुक गई यार, इस गाड़ी को तुम ही खींच रहे थे। अब समझ में आ गया, भरोसा हो गया। वो गाड़ीवान, दोनों कुत्ते भी उस ठंडे में बगल में नल के पास में एक पेड़ था, पेड़ के पास दोनों बैठ गए और आपस में बात कर रहे थे। बगल वाला कुत्ता उससे कह रहा था, गुरु वाकई मान गए कि आज पता नहीं कितने कुत्ते हैं जो आज इस बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। मैं सोचता था कि यार बैलगाड़ी के आगे आगे जो कुत्ते चल रहे हैं ये शायद ये फालतू चलते हैं, मैं तो बगल में चल रहा हूं, है ना। गुरु भरोसा हो गया। उतने में अंदर से एक दिमाग है, कीड़ा है, रेंग दिया, जैसे बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर है कि यार ये कंपनी ये करोड़ों रुपया सालाना कैसे देती है, कहाँ देती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ना भाई। कई तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि करोड़ पे जीरो कितने वो बताएगा नहीं, एक झटके में पूछ लीजिए कितना जीरो, तो वो टेंशन में आ जाता है, कहते हैं अच्छा मैं अभी बताता हूँ, फिर उंगली पे करने लगता है, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। इस तरह करके जो ना वो पूरा जोड़ने लगता है। तो फ्रेंड गाड़ीवान भी बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, पानी वानी पीने के बाद उसको लगा कि चलना चाहिए। उसी समय कुत्ता, जो बगल वाला कुत्ता था, वो कहता है कि मेरे भाई यार संदेह पैदा हो रहा है, यार मुझे डाउट हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों बैल क्या कर रहे थे, फिर अभी भी संदेह पैदा है। एक काम करो तुम चल के दिखलाओ तो गाड़ी चलती कि नहीं चलती है। और संजोग देखिए कि जैसे ही कुत्ता वहां पे आगे गया, बैल के आगे गया, और बैल चलने लगा, मतलब कुत्ता चलने लगा, बैलगाड़ी चलने लगी। क्योंकि संजोग देखिए मैच कर गया कि गाड़ीवान आराम कर चुका था, उसको गाड़ी लेके चलनी थी, और दोनों मैच कर गया, उसकी बातें मैच कर गया, उसका समय भी मैच कर गया। अब वो चलना चालू हो गया। फिर बगल वाला कुत्ता था कि गुरु इस गाड़ी को तुम ही खींच रहे हो। अब मुझे भरोसा हो गया कि एक बार हो गया, गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार भी तुमने जब चले तो बैलगाड़ी चलने लगी। तो फ्रेंड अब कोशिश करूंगा कि मैं भी जीवन में किसी बैल के आगे चल करके मैं भी करूंगा मदद। मैं भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसके आगे कुत्ते नहीं हैं, मैं उस गाड़ी को खींचूंगा। दोस्त इस कहानी से स्टोरी से क्या फर्क पड़ता है, क्या मैसेज आता है, इसको मैसेज समझिएगा। मैसेज क्या जाता है, कई लोग आपके जीवन में आएंगे, कई लोग आपके साथ आएंगे, कई लोग आपके बिजनेस में आएंगे, उनको लगेगा कि ये गाड़ी मैं खींच रहा हूं, ये डीएन सिंह की जो गाड़ी है, ये जो डीएन सिंह की जो बैल गाड़ी है, इसको मैं खींच रहा हूं, ये मेरी वजह से हो रहा है। कई लोग ऐसा लगता है आपके टीम में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपना, सब लोग अपना अपना समझ लेगा। आपके टीम में ऐसे भी कुछ लोग आ जाएंगे जिनको लगेगा कि इस गाड़ी को मैं खींच रहा हूं, अगर जिस दिन मैं खींचना बंद कर दूंगा गाड़ी आपकी रुक जाएगी। दोस्त ये गाड़ी किसी की वजह से नहीं चलती है, ये गाड़ी किसी की वजह से नहीं चलती है। कोई आदमी को गलतफहमी जब हो जाता है तो इतना समझिए, आज दुनिया के अंदर मैं तो करूंगा पृथ्वी की बात, अगर कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर फेल है तो ये गलतफहमी के शिकार लोग फेल हैं, ये गलतफहमी के शिकार लोग फेल हैं, जो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि इस गाड़ी को मैं खींच रहा हूं। दोस्त मैं बार बार बताऊंगा कि गलतफहमी के शिकार मत होइए, इस बिजनेस को आप सीरियसली करिए। बिजनेस को आप जितना सीरियसली करेंगे, क्योंकि ये जब आप कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो परमात्मा आपका सपोर्ट करता है, परमात्मा आपको मदद करता है। फ्रेंड मैंने देखा, अभी देखिए आज मैंने कोई पोस्टर नहीं भेजी, मैंने कोई लिंक नहीं भेजी, फिर भी हमारे काफ़ी संख्या में लोग हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने कोई वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोला, उसके बाद भी लोग स्क्रीन पे काफ़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए है कि मैं कभी नहीं सोचता कि गाड़ी को मैं खींच रहा हूँ, इस गाड़ी को मैं खींच रहा हूँ, इस गाड़ी को मैं जिस दिन आ गया ना, ये मेरी वजह से। दोस्त ये 4 लोग हमें जान लेते हैं, 4 लोग अगर हमें जान लेते हैं तो 4 लोग जानने की वजह से, दोस्त हमेशा याद रखिए, 4 बुरे लोगों को भी 4 लोग जानते हैं, अच्छे लोगों को भी 4 लोग जानते हैं। अगर आपको ज़्यादा लोग जान रहे हैं तो ये भी एक खतरा का विषय है, ये भी खतरा है, क्योंकि ज़्यादा लोग जानेंगे तो कई बार आपको ज़्यादा अहंकार पैदा होगा। तो फ्रेंड इसमें लिखे हैं कि कुछ लोग सतीश कुमार जी लिखते हैं, कुछ लोग अंधभक्ति का शिकार हो जाते हैं। दोस्त अंधभक्ति का शिकार नहीं होना है, और आप सीरियस हो जाइए, बिजनेस करने के लिए एकदम सीरियस हो जाइए। कंपनी का सिस्टम को आप बिल्कुल तरह फॉलो करिए, अपने अंदर ईगो पैदा मत कीजिए। अपने टीम, अपने डाउनलाइन, आपके जो लोग हैं
उनके साथ मिल के काम कीजिए। और मैंने फार्मूला पहले ही दे दिया है कि जो लोग जिसने होम मीटिंग नहीं किया उसका बिजनेस, उसका कभी ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। जिसने वीकली मीटिंग नहीं किया उसका ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। जिसने सेमिनार में हिस्सा नहीं लिया उसका ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। और जो मेगा इवेंट में नहीं गया उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है। कुछ ही लोगों के सपना पूरे होंगे। दोस्त मैं सीधी सी बताऊँ, ये कुदरत ने दुनिया बनाई है और दुनिया बनाने के बाद ये बैलेंस भी किया है। दुनिया बनाने के बाद बैलेंस भी किया है। अगर शेर को भेजा तो साथ में हिरन को भेजा और दोनों को भागने की शक्ति दी। शेर को भी भेजा, हिरन को भी भेजा, दोनों को भागने की शक्ति दी। और दोनों को भागने की ऐसी शक्ति दी, कहा कि भागना पड़ेगा तुझे भोजन पाने के लिए और तुझे जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन भागना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज ऐसे ही हर इंसान को आज भागना है। कोई भोजन पाने के लिए भागना है और किसी को बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए भागना है, जिंदगी को बचाने के लिए भागना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। आज मैं एक सोच में था कि कैसे आज मैं वो निर्णय लूँगा कि मैं वीकली में आने वाला हूँ, हफ्ते में एक बार मैं आ पाऊँगा। और ये सेशन इसके बीच में हमारा कभी भी लाइव DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पे कभी भी नहीं होगा। मैं हर हफ्ते मैं खुद ही आऊँगा स्पेस पे और अपनी बहुत सारी बातें कहानियों के साथ हम करने वाले हैं। और हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम 60 मिनट के प्रोग्राम को हम 30 मिनट में करें। हम 30 मिनट हमारा मैसेज काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास भी उन लीडरों की तरह मेरे अंदर में भी बहुत सारे कई बार चैलेंज होते हैं। ज़रा सोचिए कि एक चेयरमैन के पास अगर टाइम नहीं है अगर 1 घंटा देने के लिए, तो क्राउन प्रेसिडेंट के पास कहाँ समय होगा। लेकिन दोस्त, हम धरती पे आए हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं 45 मिनट आपके साथ में बना रहा। और जाते जाते बहुत सारे लोग जो हमें धन्यवाद दे रहे हैं, सदा ही जय। परवेज खान जी, सदा ही जय। आपका भी जय हो, आपके पूरे परिवार का जय हो। संतोष तिवारी जी, गुड MC। शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड MC। ऋषि दुबे जी, गुड MC। आशीष शर्मा जी हमारे चित्रकूट की धरती से हैं, गुड MC। और मैं देख रहा हूँ कृष्णा दत्त जी, गुड MC। मनोज कुमार माझी जी, गुड MC। तो फ्रेंड, ये काफ़ी संख्या में लोग बने हैं और बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो लगातार आप बने रहिएगा। शैलेंद्र मिश्रा जी, अब आपका हम टेंशन मुक्त कर दिए हम आपको। लेकिन जब अगली बुधवार को जब मैं आऊँ तो याद रहे, आप अकेले नहीं होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। और काफ़ी संख्या में लोग अपने लोगों के साथ आएंगे। घर घर जाकर मीटिंग करना है। अब क्या बात है, ज़बरदस्त घर घर जाकर करना है। गुरु प्रसाद चटर्जी जी, ज़बरदस्त, गुड MC। सोनिया शर्मा जी, शानदार, गुड MC। अनिल गुप्ता जी, गुड MC। राज बहादुर पाल जी, फिर से एक बार गुड MC। उमेश मौर्य जी, क्या बात है सर, आपका सपोर्ट, आपका प्यार ज़बरदस्त रहा। मैं फतेहपुर में प्रोग्राम दिया आपके पूरे टीम के साथ, सारी पूरी टीम थी। और आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूं कि आपका मैनेजमेंट बहुत ही शानदार। उमेश मौर्य जी, आप बहुत ही काबिल इंसान हैं और ईश्वर आपको बहुत ताकत दे, बहुत शक्ति दे, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ ले जाएं। और साथ में आपको वो ड्रीम जो आप चाहते हैं, जो आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना, ईश्वर आपको जल्द बनाए। क्योंकि आपका प्यार पूरे टीम पे बरस रहा है। और जो लोग कंफ्यूज है, ये सब समय के बाद सब ठीक हो जाएंगे। जो गलतफहमी के शिकार है वो सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस का नियम है कि पहले चढ़ता है, फिर उतरता है, और फिर कुछ दिन झेलता है, फिर चढ़ता है। तो ये व्यापार का नियम है। और जब ईगो आ जाती है तो बिजनेस ऑटोमेटिक कम होता है, और जब कम होता है तो अपने आप ही वो सुधार आदमी ले आता है। तो फ्रेंड, आशीष कोले जी हैं, आपड़ा वेस्ट बंगाल से, गुड MC। और बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बातचीत करके। और अपने टीम पे बने रहिएगा। आप तो आपको सर, आपकी आशीर्वाद ही हम लोगों को मतलब आशीर्वाद बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मनोज सत्यन IMC, गुड MC। शैलेंद्र मिश्रा जी, गोरखपुर से, गुड MC। तो फ्रेंड, इसी के साथ विद्यानंद गिरी जी, गुड MC। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और फिर हम विदा लेते हैं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट बुधवार को, फिर अगले सेशन से। अब हमारा टॉपिक होगा, हम आपसे बात करने वाले हैं, गुड MC।